भारत में वर्तमान में किसकी सरकार है? बीजेपी की। ठीक है। और बीजेपी का जो थिंक टैंक किसे माना जाता है? आरएसएस। आरएसएस को बीजेपी का थिंक टैंक माना जाता है। आरएसएस के जो इस समय सरकारवाह हैं वो कौन है? दत्तात्रेय होसबल। उन्होंने क्या कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच डायलॉग होना चाहिए। ठीक है। क्या बोला? भारत और पाकिस्तान के बीच डायलॉग होना चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, आम लोगों के बीच संबंध बेहतर होना चाहिए। और साथ ही में उन्होंने एक भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से एक ही सांस्कृतिक परिवार का हिस्सा रहे हैं, इसलिए संवाद और लोगों के बीच संपर्क बढ़ने चाहिए। हम लोग सेम भाषा बोलते हैं, हमारा खान पान सेम है। ठीक है। लेकिन अब ये जो बयान दिया है ये बहुत ही विवादित माना जा रहा है, क्योंकि आपको पता है हाल ही में क्या हुआ था, में पहलगाम हमला हुआ था। अभी तक वो जख्म हमारे भरे नहीं हैं। आरएसएस ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंध पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान का स्वागत किया और एक पॉजिटिव कदम बढ़ाया है। लेकिन साथ में उन्होंने, आप जाके बयान देखिए, कुछ तीखे साथ में कटाक्ष भी किए हुए हैं जो कि लोग बाग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसको ध्यान से देखना चाहिए। मैं पर्सनली कहा जाए तो जो भारत और पाकिस्तान के संबंध है मैं उनका बहुत ज़्यादा हिमायती नहीं रहा हूँ, क्योंकि भारत ने बहुत बार पड़ोसियों के साथ हाथ बढ़ाया है और हर बार क्या है, हमें हमें धोखा ही मिला है। अगर आपको याद हो कि 1999 में क्या किया था, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे लाहौर, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हमें क्या मिला? कारगिल युद्ध। इसके बाद परवेज मुशर्रफ आगरा आए, यहाँ से गए, जैसे ही गए हमें क्या मिला? हमारी संसद पे हो गया हमला। 2007 के समय पे हमारे क्रिकेटिंग संबंध बहुत अच्छे हो रहे थे, वहाँ के जो पाकिस्तान के प्लेयर आके भारत में आईपीएल वगैरह भी खेल रहे थे, लेकिन हमें क्या मिला? मुंबई हमला। मोदी जी फिर से लाहौर गए, नवाज शरीफ की जो परिवार में किसी की शादी थी, लेकिन उसके बाद क्या मिला हमें? पठानकोट हमला। 2019 में पुलवामा हुआ, और अब 2000 हाल ही में क्या हो गया? पहलगाम हमला हुआ है। उसके सीन या जो उसके वहाँ के जो पीड़ित लोगों ने जो कहानियाँ बताई हैं वो भूली नहीं जाती हैं। मुझे पॉलिटिकल चीज़ों से मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप आरएसएस का समर्थन करते हैं या आरएसएस का विरोध करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आरएसएस ने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारो, मानता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम मित्र चूज़ कर सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, कि हम किसको मित्र बनाना है वो हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी भी कैसा है? हम कुछ करते हैं, हमें उसका उसका नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है। जो भी हम उसके साथ अच्छे कदम बढ़ाएं, लेकिन हमें कुछ गलत ही देखना पड़ सकता है। वहाँ की जो प्रशासनिक सरकारें हैं या जो पीएम वगैरह बनते हैं, पॉलिटिकल सरकार हैं, और जो वहाँ की सेना है, वो उनमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आगे आना चाहती है, अच्छे संबंध बनाना चाहती है, तो तुरंत वहाँ की जो सैन्य सरकार है, जो वहाँ पे, वहाँ का पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? वहाँ पे कहा जाता है कि चुनाव कभी हारा नहीं और युद्ध कभी जीता नहीं। ठीक है। ये किसके बारे में बोला जाता है? ये वहाँ की सेना के बारे में बोला जाता है। हाल ही में मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, और संवाद और आतंकवाद भी एक साथ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये प्रिडिक्शन ही आप समझ लीजिए। ये प्रिडिक्शन क्या है, सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं सभी जानते हैं। अगर हमने संवाद की नीति अपनाई, ठीक है, हम उनसे बातचीत की, आप बिल्कुल इस बात के लिए तैयार रहिए, कुछ दिनों में, कुछ ही दिनों में, जिस अगर कोई भी पॉजिटिव कदम होता है, मुश्किल से 2 से 3 महीनों में हमारे ऊपर कोई ना कोई हमला हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। ये पाकिस्तान की नीति रही है, ये वहाँ की सेना की नीति रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो पाकिस्तान का जो सेना जो बयान आया है, संवाद करो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाओ, ये कोई आसान संकेत नहीं है कि बहुत ही इसको समझ लो कि नहीं भाई ऐसा ही है। आपको ध्यान हो, अभी जो आईपीएल का फाइनल होने वाला है, तो वहाँ पाकिस्तान के जो अध्यक्ष हैं जो क्रिकेटिंग बोर्ड के, कौन है? मोहसिन अली नकवी। उनको भी आमंत्रित किया गया है किसके लिए? आईपीएल फाइनल के लिए। तो इस मुझे लगता है कि धीरे धीरे संवाद की नीति
बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कुछ ना कुछ मामले सुलझाने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन वहाँ की सेना निश्चित रूप से छुरा घोंपेगी। आप मेरी बात नोट कर लीजिए। धन्यवाद। आप अपना भी बयान बता दीजिए। अगर आपका कुछ इसके बारे में कमेंट हो तो ज़रूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही जो करंट में न्यूज़ है वो मिलती रहे। धन्यवाद।